तो इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में श्री सुरेश भाई चावड़ा जी को आमंत्रित करूंगा। आप राजकोट गुजरात से आए हैं, वैदिक महासभा के संस्थापक हैं, सफल उद्योगपति हैं। आप वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ गुजरात के न्यासी हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपनी बात हम सभी के बीच रखें। आदरणीय श्री सुरेश भाई चावड़ा जी। ओम ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुव यत भद्रम तन्न आशुव। हे परम कृपाणु परमात्मा, हे दयालु, ऐसी कृपा कर मेरे अंदर रहे दुर्गुण दुर्व्यसन मुझसे कोसों दूर हो जाए और जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरी आत्मिक उन्नति हो, ऐसे सद्गुणों से तू मुझे भर दे। आदरणीय मंचस्थ अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंचस्थ विद्वद्गण, अलग अलग राज्यों से पधारे आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण एवं अलग अलग राज्यों से पधारे महानुभाव एवं मातृशक्ति। आज का विषय राष्ट्रवाद और वसुधावाद, वेद और स्वामी दयानंद जी की दृष्टि में। राष्ट्रवाद के लिए हम जिस तरह से एक भूभाग का टुकड़ा जिसको राष्ट्र कहते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। राष्ट्र केवल भूभाग का एक टुकड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पर भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, परंपराएं, आदर्श, ये सारी चीज़ों का समन्वय एक राष्ट्र के रूप में हो सकता है। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं ऋग्वेद का मंत्र कृण्वन्तो विश्व आर्य, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, ऐसा ऋग्वेद में स्वयं परमात्मा ने आदेश दिया। पूरे विश्व को आर्य कौन बना सकता है? पहले तो स्वयं को आर्य बनना पड़ेगा, स्वयं को वेदों से जोड़ना पड़ेगा, वेदों में ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, और वही आर्य विश्व को आर्य बना सकता है। कोई अनार्य विश्व को कभी आर्य नहीं बना सकता। जब हम कहते हैं कि ये राष्ट्र जहां सारी परंपराएं एक हो, भाषा एक हो, मान्यताएं एक हो, आदर्श एक हो, वेशभूषा एक हो, तभी ये राष्ट्र एक राष्ट्र रह सकता है। हमने भूतकाल में भी देखा है, अभी पूर्व वक्ता ने भी कहा कि पहले ये राष्ट्र की सीमाएं इतनी सिकुड़ी हुई नहीं थी, काफी विशाल राष्ट्र था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी बहुत सारा इस राष्ट्र का हिस्सा था। लेकिन हमने अनुभव किया है, जिस जिस टुकड़े में भाषा अलग हुई, परंपराएं अलग हुई, मान्यताएं अलग हुई, आदर्श अलग हुए, वो टुकड़ा इस राष्ट्र का आज भूभाग नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमें पहले तो ऋग्वेद की आज्ञा के अनुसार
पूरे राष्ट्र को आर्य बनाने के लिए स्वयं को आर्य बनना पड़ेगा। जब तक स्वयं वेद की आज्ञा आदेश के अनुसार स्वयं को आर्य नहीं बनाएंगे, तब तक विश्व को आर्य बनाने की कल्पना मिथ्या साबित हो सकती है। और जहां विश्व को आर्य बनाने की बात हो तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती है। एक बार वेद विचारधारा पूरे विश्व में फैली हो तो क्या अपना क्या पराया। वसुधैव कुटुंबकम मुझे लगता है ये ऋग्वेद के मंत्र के अधीन है। जहां एक भाषा हो, जहां एक विचार हो, जहां एक आदर्श हो, जहां एक परंपराएं हैं, तो वहां कभी विरोध हो ही नहीं सकता। विरोध तो वहीं पर आता है जहां ऐक्यता नहीं है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम यानी वसुधावाद, यहां से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वसुधावाद और राष्ट्रवाद दोनों एक सिक्के की दो बाजू हैं। राष्ट्रवाद उसको कहते हैं कि वहां के रहने वाले के संस्कृति, भाषा, परंपरा, स्वाभिमान, आदर्श, सारी चीजों की रक्षा और उसके उन्नति के लिए जो भी प्रयास किया जाए उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। और यही राष्ट्रवाद बगल वाले देश में अगर यही मान्यताएं हो तो फिर वहां हमें कहने की जरूरत नहीं है कि वहां हम क्यों मदद करें या वहां से हम क्यों मदद लें, क्योंकि वो तो हमारी ही मान्यताओं, हमारे ही विचारधारा, हमारे ही आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों ने यहां आके पहला काम यही किया। उन्होंने देखा कि यहां आपस में काफी फूट है। उन्होंने पहले अपनी भाषा को भुलाने का काम किया। जहां संस्कृत तो थी नहीं, हिंदी चल रही थी, हिंदी को भी भुला दिया। और उसी तरह से जिस देश के समाज के लोग अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपना स्वाभिमान, अपना आदर्श, उनको जब भूल जाएंगे वो राष्ट्र पराधीन हो जाता है। और उन लोगों ने यही पहला काम किया, हमसे ये सारी चीजों को भुला दिया। और हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल में ऐसी बातें भर दी कि हम तो अबूझ हैं, अनपढ़ हैं, हमारी ना कोई संस्कृति है, ना कोई इतिहास है। और इसी बात का जवाब देने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आज से 150 वर्ष पहले एक नारा दिया कि हे भारतवासियों, आप गुलाम नहीं हैं, आप अनपढ़ नहीं हैं, आप अबूझ नहीं हैं, आप तो वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं। आप में दिव्यता है, आप में तेज है। और यही नारा हमें आज, अगर हम अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, अपने आप को आर्य कहते हैं, तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम इस राष्ट्र की परंपराओं को, मुख्यतः भाषा को, क्योंकि कहते तो सब है कि हमारी भाषा को हमें प्राधान्य देना चाहिए, लेकिन जैसे ही विदेशी भाषा आ जाए तो वो कहने में शर्म करता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, यह कहने में गर्व करता है कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे मारवाड़ी नहीं आती। ये जहाँ तक हमारा मानस है, हमें इसको बदलना होगा। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का शब्दशः आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मनुष्य उसी को कहना
जो अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी का नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। इस मनुष्य रूप धर्म को कभी न छोड़े। यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। और उनका दूसरा जो भाग है, उन्होंने कहा, अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी शासन न करे, हम कभी पराधीन न हो। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, दया और न्याय के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुख कभी नहीं दे सकता। इति ओम शांति।